डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम क्लास 11th का टॉपिक लॉगरिथम्स डिस्कस कर रहे थे, जिसके लेक्चर नंबर 5 तक मैं आपको डिलीवर कर चुका हूं। आज लेक्चर नंबर 6 में हम लॉगरिथम्स की कुछ और प्रॉपर्टीज पर हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे आप लॉग की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। हमने लेक्चर नंबर 5 में प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। 3 प्रॉपर्टियां थी। आज चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं लॉग की। लॉग ऑफ बेस ए एक्स। अगर एक एक्स ए की पावर अगर अल्फा हो, ए की पावर क्या हो, अल्फा हो, तो जब x की पावर m होता है तब m किस में आता है, मल्टीप्लाई में आता है। अगर a की पावर अल्फा है तो अल्फा जो है वो डिवाइड में आगे आएगा। तो लॉग ऑफ बेस a x। अगर x की पावर होता तो वो मल्टीप्लाई में आता है आगे। अगर बेस की पावर होगा तो वो किस में आएगा, बाहर डिवाइड में आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5, लॉग ऑफ बेस ए एक्स इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं लॉग 1 अपॉन लॉग ऑफ बेस एक्स ए। बेस और ए एंड एक्स आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6, ए की पावर लॉग ऑफ बेस ए एक्स। अगर ये दोनों नंबर सेम हैं तो लॉग कैंसिल आउट हो जाता है और ये क्या रह जाएगा, एक्स रह जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 7, ए की पावर लॉग ऑफ बेस बी एक्स। इस प्रॉपर्टी में हम एक्स को और ए को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। एक्स को और ए को आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स की पावर लॉग ऑफ बेस बी ए। लॉग ऑफ एक्स की पावर लॉग ऑफ बेस बी ए। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 देखेंगे, इसको हम बोलते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम क्या होती है, लॉग ऑफ बेस ए एक्स इक्वल टू, हम कोई एडिशनल बेस लेकर एक लॉग को 2 लॉगों में स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे लॉग ऑफ बेस बी एक्स अपॉन लॉग ऑफ बेस बी ए। यहां एडिशनल बेस क्या है, बी है। इसमें एडिशनल बेस हम क्वेश्चन की अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे। जो भी क्वेश्चन की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हम एडिशनल बेस को कंसीडर करते हैं। अब इसकी कुछ आइडेंटिटी है लॉग की। आइडेंटिटी ऑफ लॉगरिथम्स। पहली आइडेंटिटी है इसकी, हमेशा याद रखना है आपको, लॉग 1 की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है। सेकंड आइडेंटिटी है लॉग 0 डज नॉट एग्जिस्ट होता है, नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, डीएनई। थर्ड आती है लॉग ऑफ बेस एन एन। अगर ये दोनों नंबर सेम हैं तो लॉग की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। और फोर्थ आइडेंटिटी है लॉग ऑफ एन 1 अपॉन एन। इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। ये लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन पर हम क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे, तो आप प्लीज इनको नोट कर लें। एग्जाम्पल नंबर 1 इन्हीं प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंट है। इवेल्युएट 2 की पावर लॉग ऑफ बेस 3 5 -5 की पावर लॉग ऑफ बेस 3 2।
केवल लॉगरिथम्स में एक ही पार्ट टफ होता है कि हमें क्वेश्चन को देखकर ये पहचानना है कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज की जाएगी, केवल यही सोचना टफ है। बाकी लॉगरिथम सिंपल टॉपिक है। अब आप ध्यान से देखेंगे, मैंने अभी एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि a की पावर log ऑफ बेस बी एक्स है अगर, तो हम a को और x को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर log ऑफ बेस बी a, log ऑफ बेस बी a। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें आप देखें कि 2 की पावर log ऑफ बेस 3 5, और यहां पर क्या है 5 की पावर log ऑफ बेस 3 2। तो हम इस प्रॉपर्टी का अगर आप यूज करें तो 2 की जगह आप 5 ले आएंगे और 5 की जगह क्या लेके जाएंगे 2 को, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 5 की पावर log ऑफ बेस 3 2 माइनस यहां पर क्या आ जाएगा, इसको सेम रखेंगे 5 की पावर log ऑफ बेस 3 2। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट, मींस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो इस टाइप से हम प्रॉपर्टीज को का यूज करते हैं। अब एक एग्जांपल और देखेंगे, इवेल्युएट log ऑफ बेस 9 27 माइनस log ऑफ बेस 27 9। हमें इसको सिंपलीफाई करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बेस में और बेस 9 है और 27, इन दोनों में क्या रिलेशन है। रिलेशन ये है कि हम इन दोनों को ही इन टर्म्स ऑफ 3 के चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 9 को लिखा मैंने 3 की पावर 2 और 27 को लिखा 3 की पावर 3 माइनस log ऑफ 27 को लिखा 3 की पावर 3 और 9 को लिखा 3 की पावर 2। अब मैंने अभी आपने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर x की पावर है तो ये तो मल्टीप्लाई में जाएगा, बट बेस की जो पावर होता है वो ऑलवेज किस में जाता है, डिवाइड में। मींस ये तो 3 मल्टीप्लाई में जाएगा और 2 डिवाइड में जाएगा, तो बाहर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 3/2 log ऑफ बेस 3 3 माइनस ऐसे ही इसमें यहां पर 2 बाहर मल्टीप्लाई में आएगा और 3 किस में जाएगा, डिवाइड में, और ये आ जाएगा log ऑफ बेस 3 3। अभी मैंने आइडेंटिटी बताई थी आपको कि अगर ये दोनों नंबर सेम होते हैं तो उस log की वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो इसकी भी जगह हम 1 पुट कर देंगे और यहां भी हम क्या पुट कर देंगे 1 पुट करेंगे। तो कितना आ जाएगा 3/2 माइनस का 2/3। अब हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 6 3 3 9 माइनस 4 अपॉन में कितना आएगा 6। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 5/6। ये आपका क्या है आंसर है। तो इस टाइप से हमें पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करना है। केवल प्रॉपर्टीज पहचानना ही थोड़ा सा टफ है, अदरवाइज क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं लॉगरिथम्स के। तो क्वेश्चंस को नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, इफ log ऑफ बेस a 3 इक्वल टू क्या है 2 और log ऑफ बेस b 8 इक्वल टू क्या है 3, देन द वैल्यू ऑफ log ऑफ बेस a b। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमें वैल्यू निकालना है a की और b की। तो हम इसमें बेसिक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। बेसिक प्रॉपर्टी क्या थी, a की पावर x इक्वल टू n है, तो हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं log ऑफ बेस a n। हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे सबसे पहले। तो log ऑफ बेस a n इक्वल टू क्या है x है, मतलब ये फॉर्मेट लिखा हुआ है, हमें इस फॉर्मेट में हम इसको चेंज करेंगे। तो n इक्वल टू मीन्स 3 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा a की पावर x। a की पावर x मतलब a की पावर क्या आ जाएगा 2। तो यहां पर हमें मिलेगा एक स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा 3 मिलेगा। और अगर हम इसमें यूज करते हैं प्रॉपर्टी तो b क्यूब इक्वल टू क्या मिलेगा 8 मिलेगा। अगर a स्क्वायर इक्वल टू 3 है तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 की पावर
1/2 और b क्यूब इक्वल टू 8 है तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से 2 मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, 2। अब ये दोनों वैल्यूज हम यहां पर पुट करेंगे तो ध्यान से देखेंगे। लॉग ऑफ बेस ए की वैल्यू क्या है 3 की पावर 1/2 और b की वैल्यू क्या है 2 आ जाएगी। अब हमने अभी प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर बेस की जो पावर होती है वो बाहर डिवाइड में आती है, मींस 1/2 किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। 1/2 अगर डिवाइड में जाएगा, ये 1/2 जब बाहर आएगा तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में आएगा। डिवाइड में तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2। तो 2 लॉग ऑफ बेस 3 और ये 2। अब इस 2 को हम वापस पावर में लेके जाएंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ बेस 3 और ये 4। अब एग्जांपल नंबर 4 डिस्कस करेंगे हम। ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट है। बेस चेंज करेंगे हम क्वेश्चंस का। तो लॉग ऑफ बेस 4 3 हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 4 अपॉन लॉग ऑफ 3। जो बेस है वो एडिशनल बेस है, सभी के लिए सेम है, इसीलिए शो अप नहीं करेंगे। लॉग ऑफ बेस 5 अपॉन लॉग ऑफ 5 अपॉन लॉग ऑफ 4 इंटू लॉग ऑफ 6 अपॉन लॉग ऑफ 5 और लॉग ऑफ 7 अपॉन लॉग ऑफ 6 और यहां पर आ जाएगा लॉग ऑफ 8 अपॉन लॉग ऑफ 7 और इनटू में आ जाएगा लॉग ऑफ 9 अपॉन में लॉग ऑफ 8 आ जाएगा। अब देखिए कैंसिल आउट करेंगे। लॉग ऑफ 4 से लॉग ऑफ 4, लॉग 5 से लॉग 5, लॉग 6 से लॉग 6, लॉग 7 से लॉग 7 और लॉग 8 से लॉग 8। अब बचेगा क्या हमारे पास, वहां से उस तरफ से हमारे पास लॉग 9 बचा और यहां पर क्या बचा, लॉग ऑफ 3 बचा। लॉग ऑफ 9 को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 3 आ जाएगा। ये 2 बाहर आएगा तो 2 लॉग ऑफ 3 अपॉन में लॉग ऑफ 3। लॉग ऑफ 3 से लॉग ऑफ 3 कैंसिल आउट, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम इन प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंट और क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज इन प्रॉपर्टीज पर जो भी आपके पास क्वेश्चंस हों उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे इन्फॉर्म कर सकता है। थैंक यू।